हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्य खंड के सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको जो गद्य खंड है इसके वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे, साथ ही 2 अंक वाले पूरे 15 क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन आपको PDF नहीं मिली है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैंने सारे विषयों की क्वेश्चन बैंक शेयर की हुई है, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। तो जो कहानी है उसके अनुसार क्या होता है, जो पंडित आलोपी है वो मुंशी वंशीधर से इंप्रेस हो जाता है। लास्ट में जब वो पैसे के लालच में नहीं आते हैं तो वो अपने स्थायी मैनेजर के तौर पर नियुक्त कर देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, मैनेजर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, नान भाई गड़ैया वाले नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पूर्वज भी वो भी वालिद उनके कहते हैं पिता को। तो ये इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तेरे दिमाग सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर यदि आप ताप्ती कूपन कोड लगाए तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। तो जो कहानी है उसके अनुसार क्या होता है, जो पंडित आलोपी है वो मुंशी वंशीधर से इंप्रेस हो जाता है। लास्ट में जब वो पैसे के लालच में नहीं आते हैं तो वो अपने स्थायी मैनेजर के तौर पर नियुक्त कर देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, मैनेजर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, नान भाई गड़ैया वाले नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पूर्वज भी वो भी वालिद उनके कहते हैं पिता को। तो ये इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। ये वाक्य किसके, तो ये है मास्टर त्रिलोक सिंह के। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिलोक सिंह, जो बहुत नाराज हो जाते जब वो उनको इतना दिन भर रटने के बाद भी जो धनराम है वो 13 का पारा नहीं बना पाता, तो उसको कहते हैं तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुई। यहाँ पर जो व्यक्ति दबा हुआ रहता है पेड़ के नीचे, पूरी कहानी आपने पढ़ी होंगी, जो जामुन का पेड़ उस आधार पे, बहुत अच्छी व्यंग है वो, तो उसका उत्तर होगा जीवन की फाइल। अगला 5वां प्रश्न है, भारत शब्द किस भाषा का है। तो जो हमारा भारत शब्द लिया गया है वो पुरानी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर सारे उत्तर देखते हैं कैसे कैसे आपको लिखना है। तो जो मुंशी प्रेमचंद की जीवन कलम के सिपाही के लेखक है, इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस जो सिपाही के लेखक, जो कलम के सिपाही के लेखक है, उनका नाम है अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या लिख देंगे आप, अमृत राय है, जिन्होंने ये है उनके ऊपर प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, कलम के सिपाही। ये सही उत्तर हो गया। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, मियां नसरुद्दीन ने क्या बनाने का हुनर सीखा था। तो उन्होंने 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर सीखा था। तो ये आपको लिखना है। तो आप इसको हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 56 प्रकार की रोटियां बनाने का उन्होंने क्या सीखा था, हुनर सीखा था। ये आपको लिख देना है। जिसे हम नानबाई कहा जाता है वो कहानी में आपको पूरा मिल जाएगा। बचपन से ही कौन बड़ा बुद्धिमान था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन बचपन से ही बहुत बड़ा बुद्धिमान था, जबकि धनराम को बहुत याद करने पर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। अब चौथा प्रश्न है, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ होता है उप सचिव। तो आपको इसमें क्या लिखना है, उप सचिव। ये जो कहानी है व्यंग है उस आधार पर बताया गया है। नेहरू जी जलसों में किसकी चर्चा किया करते थे। तो नेहरू जी जलसे में जो है अपने देश में नहीं, बाहर जब वो कोई बाहर से आते थे जलसों में तो भारत की चर्चा किया करते थे, भारत के बारे में ही बातें किया करते थे। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य यहाँ पर आपको बताना है। तो जो पंडित आलोपी था उनका क्या था, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो ये बिल्कुल सत्य है।
अगला प्रश्न है, लेखिका कृष्णा शोभती जी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। तो यह सत्य है, वो उनका इंटरव्यू लेने गई थी, वो रोटियां के बारे में उनके जानती थी वो मियां नसरुद्दीन को पहले से ही। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो ये बिल्कुल असत्य है। कौन बुद्धिमान था बचपन से? मोहन। धनराम तो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये क्या है कि यात्रा वृतांत है, ना कि एक संस्मरण। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में पेड़ के बजाय आदमी आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आपको लिख देना है 5वां जो। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सत्य मिल रहे हैं, एक तो पहले नंबर का और एक 5वें नंबर का। ये सही उत्तर हो गया आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलान करना है। तो जो मासिक वेतन है ये आपको नमक का दारोगा वाले पाठ में मिलता है। मासिक वेतन क्या है? पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक बार मिलता है। फिर रुमाली किसका प्रकार है? रुमाली जैसे कि आप जानते होंगे, रुमाली एक रोटी का रूप होता है, रोटी का प्रकार होता है, रुमाली रोटी कहा जाता है। रुद्री पाठ यानी क्या होता है? शंकर जी की जो आराधना करने के लिए रुद्र अभिषेक रुद्र पाठ बोलते हैं, तो इनको कहा जाता है। ये अर्जेंट लिखा है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक अर्जेंट होता है। मेरी कहानी किसमें है? जवाहरलाल नेहरू आपके हिंदी बुक में आपको मिल जाएगी। तो ये सही जोड़ी मैंने आपको बता दी, इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यदि चैनल पे न हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 11वीं के सभी विषयों के सॉल्यूशन मिलने वाले। अब आपको एग्जाम को भी बहुत कम समय बचा है, लगभग 20 दिन से भी कम है। और इसका टाइम टेबल भी आपने देख चुके होंगे, नहीं देखे तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है, वो भी देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो भी इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी? तो ये बात जो है वो किसने कही थी? बूढ़े मुंशीधर ने अपने बेटे से कही थी। तो यहाँ पर बूढ़े मुंशी आपको लिखना है, तो ये आप इस प्रकार से लिख देंगे, बूढ़े मुंशी जी ने कही थी। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है, बूढ़े मुंशी ने। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? दूसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को निठल्ले समझते थे। तो आपको निठल्ला लिख देना है, इसका उत्तर आप निठल्ला लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तीसरा। स्पीति किस जिले की तहसील है? तो स्पीति जो है वो लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। तो आपको लिखना है लाहुल स्पीति। तो यहाँ पर लाहुल इस प्रकार से लिखेंगे और स्पीति आपको इस प्रकार से लिखना है। तो लाहुल स्पीति जिले की तहसील है, इसका नाम पूरा एक ही है, लाहुल स्पीति जिले का। उसके बाद में है, जामुन के पेड़ के नीचे दबी आदमी ने किसका शेर? तो इन्होंने गालिब का शेर सुनाया था, और इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन है, उसमें भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर गालिब उत्तर आएगा। उसके बाद में, नेहरू जी का जनता कैसे स्वागत करती थी? तो यहाँ पर नारा लगाती थी, भारत माता की जय, उस प्रकार से उनका स्वागत करती थी। तो यहाँ पे आपको नारा लिख देना है। उसके बाद में आप देख लेते हैं 2 अंक वाले सारे प्रश्न। तो अभी तक हमने एक शब्द एक वाक्य सारे उत्तर देख लिए। अब हम बढ़ रहे हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा है, किसने देव दुर्लभ ताक कहा और क्यों? तो देव दुर्लभ त्याग क्यों कहा गया, ये भी आपको पूरा उत्तर लिखना है। पूरे 15 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहले का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका उत्तर कंप्लीट होगा। वंशीधर कौन थे? वंशीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उन्होंने अपने कार्य से प्रेम है, वे आदर्श को मानने वाले व्यक्ति है, और उनके आदर्श इतने उच्च है कि उन्हें पैसों का भी लालच हटा नहीं पाता। और उनके उच्च आदर्शों के कारण ही अलेपुद्दीन क्या करते हैं? उन्हें अपना मैनेजर रख लेते हैं। यह पात्र हमें ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको पूछा गया, तो ये आपको लिख लेना है। तो जो पिछला आंसर है वो आपका वंशीधर तिवारी कौन थे, वो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको पहला प्रश्न जो पूछा था, देव दुर्लभ त्याग किसे कहा गया? तो यहाँ पर आपको लिखना है, धन के सन्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी। इसका त्याग सरलता से नहीं कर पाते, इसलिए धर्म यानी कि वंशीधर, जो आपको वंशीधर तिवारी वाला क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको इसको लिखना है, बुद्धिहीन तथा देव दुर्लभ त्याग कहा गया है। वंशीधर ने इस प्रकार से कहा है। यहाँ पर जो धन है वो देव दुर्लभ त्याग यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जिसके पास पैसा है वह न्याय और नीति को अपने हाथ की कठपुतली बना देता है, और साथ ही दुनिया का काम होता है किसी न किसी पर बोलते रहना, रात के समय में भी वे यही काम करते हैं। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि दुनिया सोती है पर उनकी जीभ यानी कि उनकी जुबान हमेशा चलती है, वो अन्य लोगों के बारे में हमेशा बात करना चाहते ही है। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ पर स्थित थी और कैसी थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है, मियां नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गुदैया मोहल्ले में स्थित है। और उनकी दुकान का हाल थोड़ा ये हुआ था, मतलब वहाँ पर जब लेखिका जाती है तो वो थोड़ी बताती है पूरी कहानी के बारे में, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, मियां नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, वो आपको बताना है। तो जो मियां नसरुद्दीन का खानदानी पेशा था वो नानबाई बनाने का था, यानी रोटी बनाने का। वह अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चलाते थे, जहां पर वह नानबाई बनाते थे। नानबाई एक विशेष प्रकार की रोटी होती है, जिसको बनाने की कला में क्या था? नसरुद्दीन को महारत हासिल थी। ये आपके पूरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आप जीवन भर यहाँ पर आपको बताना, उन्होंने आजीविका के लिए कैसे धंधा अपनाया, तो ये रोटी बनाने का उन्होंने अपना धंधा अपनाया।
उसके बाद में जो वंशीधर वाला प्रश्न है उसको भी हम एक बार पुनः देख लेते हैं, किस प्रकार से वंशीधर तिवारी ने जो जीवन भर कैसे उन्होंने कार्य करा। तो ये वंशीधर तिवारी के बारे में आपको लिख देना, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पैसों का लालच भी नहीं हटा पाता है, वो जीवन भर कर्मठ और कर्तव्यपरायण रहते हैं। इस प्रकार से वो अपनी आजीविका का भी पर्याय करते हैं। तो ये आपको उत्तर इसमें लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि यहाँ पर अध्यापक त्रिलोक सिंह यानी मास्टर त्रिलोक सिंह और साथ ही लोहार गंगा जल में किस प्रकार से यहाँ पर समानताएं थी। तो यहाँ पर उनका जो ढंग देने का था, मतलब यहाँ पर सजा किस प्रकार से दंड देने के लिए क्या यूज़ करते थे। तो याद न करने पर क्या करते थे, मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चे को अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट देते थे। मतलब यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह की आदत थी कि वे बच्चों को क्या करते थे, उनकी पसंद का बेच चुनने के लिए देते कि तुम्हें किससे मारना है। जबकि जो लोहार गंगाराम क्या करता था, सजा देने का हथियार स्वयं चुनता था। गलती होने पर वे छड़, बेत, हत्ता जो भी हाथ लगता उससे सजा देते थे। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगले प्रश्न में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको बताना है ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण क्या हो रहा है, इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, यहाँ आवागमन के साधन नहीं है, यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है और यह क्षेत्र संसार से कटा रहता है। इस कारण यहाँ 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है और इसी कारण यहाँ पर इतिहास का निर्माण नहीं हो पाए। ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप समझ रहे होंगे मुझे कितनी मेहनत लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सारे सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है स्पीति में इतिहास क्यों कम है, ये हमने आंसर देख लिया। अब हम देखते हैं लाहुल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ है। तो यहाँ पर आवागमन के लिए किस प्रकार से कठिनाई करते हैं, तो यहाँ पर पूरी कठिनाइयों का बहुत साधन है, क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन के लिए सभी प्रकार से कठिनाई करना। जैसे स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है, हमेशा संसार से कटा रहता है और यहाँ वसंत ऋतु आती है, इस कारण यहाँ हरियाली, एक बार बाजरा, गेहूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के साधन भी नहीं है। तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्हें महसूस करती है, उन्हें होती है बहुत सारी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना क्या ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना क्या संवेदनशील जो मामले होते हैं कहाँ तक ठीक है आपको लिखना है। तो इस अंश में जो यहाँ पर पाठ है जामुन का पेड़, उस आधार पे बताना है। तो सरकारी कार्यालयों की कामटालू कार्यशैली पर व्यंग किया गया इस पाठ में। सरकार में हर व्यक्ति एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालता है, वे संवेदनशील विषयों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेते और कागजी कार्रवाई में ही व्यस्त रहते हैं। ये फाइल वो फाइल के चक्कर में यहाँ पर ये पूरा पाठ बताया गया है, आपको देख लेना है। तो ये उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ठीक नहीं है ये निर्णय, क्योंकि जब संवेदनशील मामला हो तो उसमें फौरन निर्णय लिया जाना बहुत आवश्यक है। ये आपको अपने तरीके से लिख देना और साथ ही ये उत्तर आपको लिखना है। अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको पूछा है पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता है। तो जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो गालिब का शेर सुनाता है। और कौन सा शेर सुनाता है, तो यहाँ पर आपको ब्लू अंडरलाइन में मिल रहा है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर होने तक। यहाँ पर ये शेर जो है वो दबे हुए व्यक्ति द्वारा सुनाया गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से वो बोलता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सारा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। तो कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिए कि कृषि विभाग अनाज तथा खेती बाड़ी के विषय से संबंधित मामलों में फैसला करता है, वह फलदार वृक्ष के मामले में फैसला नहीं कर सकता है, अतः यह एग्रीकल्चर के स्थान पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको पूरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। वह उनसे पूछते थे कि किसान जिस प्रकार से भारत माता की जय करते हैं वह कौन है। नेहरू जी के इस प्रश्न पर जब लोग जवाब देते कि धरती को वे भारत माता कहते हैं, तो नेहरू की उनसे फिर प्रश्न करते कि कौन सी धरती के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या बोलते हुए कि गांव की धरती के बारे में बात कर रहे हैं, जिले, सूबे अथवा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इस तरह वे किसानों से बार बार यही प्रश्न किया करते थे। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा किसानों से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हमारे देश की धरती खेत, पहाड़, जंगल, झरने इत्यादि इसके अंग है, मगर भारत के सभी लोग जो पूरे देश में है, सही मायनों में ये भारत माता है। तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा नेहरू वाले प्रश्न का। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो अगले प्रश्न में आपको बताना है नेहरू जी अपनी बात में किन किन देशों का जिक्र करते थे। तो यहाँ पर बताना है चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया, यहाँ पर होने वाले परिवर्तन का जिक्र करते, साथ ही सोवियत यूनियन और अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। तो ये वैसे देश थे जिनके बारे में जो है नेहरू जी बताते थे। जब वो कहाँ पर होते थे, जब वो चर्चा करते थे, तो ये इस प्रकार से बताते थे किस प्रकार से वहाँ पर कार्य किया जाता है, किसानों से किस प्रकार से व्यवहार, ये सब कुछ वहाँ पर बताते थे। तो इस प्रकार से सारे 2 अंक वाले 2 अंकीय प्रश्न हमने आज देखे गद्यखंड का, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़े हमने सभी देख ली। और साथ ही इसके आगे के चैप्टर्स के और जो बचे हुए चैप्टर्स उनके भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको प्रश्न बैंक के क्वेश्चन की सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।